जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप देख रहे हैं कार्स डॉकयार्ड। मेरा नाम है जी सैयद शहाब शाह। भाई आज की वीडियो बहुत ख़ास है। बहुत ख़ास इसलिए है कि बहुत सारे लोग हमें जब हम एक चीज़ लगाते हैं हमेशा, तो कुछ इसमें से ऐसे बंदे होते हैं जो कि आपको ना आपकी टांग खींच रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं। फिर जब उनको जवाब मिलता है तो फिर वो ऐसे खामोश होते हैं कि फिर वो जो है ना उनमें ये भी नहीं होता कि भाई हम अपनी सॉरी कर लें। तो जब भाई आपको आपके सवाल का या आपकी वो जो आप टांग खींचते हैं वैसे बड़ी ही ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि यार उसका कोई सेंस भी नहीं बनता। कॉमन सेंस की बात है विच इज़ नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। बहरहाल तो भाई उस दिन अब मैंने पाइन सिटी में लेके गया हूँ गाड़ी मोनाल से, जो कि डायनो वैली से भी आगे है। वहाँ तक मैं गाड़ी लेके गया हूँ और जो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग गए भी होंगे, काफ़ी चढ़ाइयाँ हैं वहाँ पर, उतराइयाँ हैं वहाँ पर। मैं अपनी 660 सीसी गाड़ी लेके गया था। बहरहाल मैंने एक वीडियो बनाई पूरी सी। अब बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ चंद अनासर जो है ना, वो बंदा वो जो कहते हैं ना शेर पसंद अनासर, तो भाई उन्होंने क्या किया कि भाई एक ने लिखा हुआ है कि भाई आपने तो चढ़ाइयों की वीडियोज़ ही नहीं डाली, आप जिस काम के लिए लेके गए थे तो वो काम तो हुआ ही नहीं। अच्छा, एक बंदे ने लिखा हुआ है कि भाई दाल में कुछ काला है, कि पता नहीं क्या उसने इस तरह की बात की थी। तो भाई मैं सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ से गाड़ी लेके गया हूँ। आपने जेंटलमैन होना है, उसके सबूत भी देना है, वीडियो पूरी देखनी है। जो भाई इस तरह की बात करते हैं तो वीडियो पूरी देखनी है, मैं जवाब दूंगा आपको सबूतों के साथ। मैं हमेशा बात इसी तरह ही करता हूँ, कभी भी हवा में छोड़े हुए तीर नहीं डालता। तो भाई बात इस तरह है कि मैं इधर से गाड़ी लेके गया हूँ पाइन सिटी तक। अब जाहिर सी बात है मेरा एक ही दिन में आना जाना हुआ है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई मैं कोई धक्के मार के या कंधे पे उठा उठा के गाड़ी लेके गया हूँ पाइन सिटी तक और वहाँ से लेके आया हूँ। गाड़ी गई है, 4 बंदे मेरे साथ बैठे हुए थे गाड़ी में, आपने भी देखा। अब मैंने जो शॉर्ट्स डाले हुए हैं, मैंने वीडियो को कंपाइल करने के लिए कि यार एक वीडियो ऐसी हो जाए कि ज़्यादा लंबी भी ना हो, बोरिंग भी ना हो, क्योंकि हम जब व्लॉग बनाते हैं हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जो कस्टमर है, वो जो हमारा जो आगे देखने वाला है, वो उस वीडियो को वो बोरिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि स्किप कर जाते हैं लोग। तो आपने उसको ना ज़रा बेहतर बनाना होता है। अच्छा, किसी की जगह पर मैंने क्लिप्स डाले हैं और वहाँ पर मैंने म्यूज़िक डाला है जो कि कॉपीराइट जिस पर ना आए, क्योंकि पीछे गाड़ी में साउंड बज रहा था, गाने बज रहे थे, तो अब उसमें बाकी बाज़ औक़ात कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो उससे बचने के लिए हम कहीं कहीं पर उसके शॉर्ट्स डाल देते हैं ताकि वीडियो को ज़रा इंटरेस्टिंग बनाएं, बेहतर बने, और आप जो देखने वाले हैं तो उससे ज़रा से लुत्फ़अंदोज़ हों। तो भाई ये सारी चीज़ें इसके लिए थी। अब मुझे नहीं पता था कि भाई आप लोग इतना गलत सोचते हैं कि उस चीज़ को इतना गलत ले जाएंगे। मैं तो हैरान होता हूँ ऐसे सवालात के ऊपर कि भाई आप लोगों के साथ आपके घर वाले कैसे गुजारा कर रहे होंगे। भाई मैं गाड़ी लेके गया हूँ, पाइन सिटी तक लेके गया हूँ, वापस लेके आया हूँ। मैं सिर्फ इतनी एक तस्वीर भी डाल दूँ ना कि भाई मैं यहाँ से गया हूँ पाइन सिटी की, पाइन सिटी में एक वीडियो शॉट एक गाड़ी की या तस्वीर भी डाल दूँ ना, तो भाई बात ख़त्म हो जाती है कि भाई ये बंदा पाइन सिटी तक गाड़ी लेके गया, तो गाड़ी गई है तो वो लेके गया ना। मैं कोई कंधे पे उठा के लेके गया हूँ या भाई 4 बंदों ने जनाजा उठाया हुआ था गाड़ी का। वो इन मुनाल में काफ़ी सारी चढ़ाइयाँ आती हैं, बीच में ऐसी चढ़ाइयाँ हैं जहाँ पर अच्छी गाड़ी जो है ना रुक जाती है। तो भाई कैसे मैं लेके गया हूँ गाड़ी। बहरहाल मैं कुछ शॉर्ट्स भी डालता हूँ वीडियोस के, वो भी देख लें, ओरिजिनल साउंड के साथ होंगे। कुछ पे मैं जो है ना साउंड बंद भी कर दूंगा क्योंकि वहाँ पर कॉपीराइट आएगा।
दूसरी बात यह है कि भाई मैंने कहीं काफ़ी जगहों पर ना ओवरटेक भी किया है, बीच बीच में मैंने गाड़ियों को ओवरटेक किया, स्टॉक गाड़ियों को। इवन के एक मेरे सामने एक्सियो आई, अब जब हिली एरिया पे चढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको एक मोशन पकड़ना होता है, और ऑटोमेटिक गाड़ी के लिए मोशन बहुत ज़रूरी होते हैं। अब मोशन बीच में मेरे एक एक्सियो आ गई थी जिसने ब्रेक मार दी थी, वो आगे नहीं चढ़ पा रही थी या जो भी था, मैंने भी ब्रेक मारी और फिर ओवरटेक करके मैं निकला हूँ उससे। तो आप ये बात इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि भाई इसकी गाड़ी चढ़ाई के ऊपर आगे किसी गाड़ी की वजह से रुकी है और ब्रेक मारी होगी इसने, और कॉमन सेंस की बात है, मैंने ब्रेक ही मारी होगी और उसको मैंने हॉर्न भी दिया इवन के, और उसके बाद मैं उधर से निकला हूं उससे ओवरटेक करके उसी चढ़ाई के ऊपर। तो अगर मेरी गाड़ी में कोई मसला होता तो गाड़ी वापस आ जाती पीछे। अच्छा, बीच बीच में काफ़ी जगहों पर ऐसी चढ़ाइयाँ थी जहां पर मुझे करना पड़ा, गाड़ी निकालनी पड़ी, मैं वो भी साथ साथ डाल रहा हूँ, आप देखें इसको। अच्छा, उसके बाद एक ऐसी जगह थी जहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ जा रही थी और एक कल्टस थी, जो पाकिस्तानी कल्टस थी, आई डोंट नो कि वो एजीएस थी, ऑटोमेटिक थी या मैनुअल थी, जो भी थी, लेकिन वो उस गाड़ी को मैंने अच्छी खासी स्पीड के साथ ओवरटेक किया है उसी चढ़ाई वाली जगह पर। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, ये चीज़ें मैं सिर्फ आपका ना वो शक दूर करने के लिए, भाई आप इतने शकी मिजाज लोग होते हैं बीच बीच में कि भाई उनको इस बात से भी होता है कि भाई इसने जो है ना शॉर्ट्स नहीं डाले। तो अच्छा, ये तो हो गई, ये सारी मेरी किस्से कहानी होगी ना कि भाई मैं गाड़ी लेके गया, मैंने उधर सारा कुछ किया। भाई मैं जो होता है वो जो हूँ सो हूँ, सामने आपके है, कोई ढकी छुपी भी बात नहीं है। आप मेरे पास इधर आएँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा शक हो रहा है ना, आप मेरे पास इधर आएँ, गाड़ी मेरी खड़ी है, मैं आपके साथ जाऊँगा, आपकी पूरी वीडियो बनाऊँगा और चलेंगे उधर ही, कोई मसला ही नहीं है। मैं पेट्रोल लगाऊँगा, मैं आपका शक दूर करने के लिए मैं हर हद तक जा सकता हूँ। मैंने जब ये कन्वर्जन का काम शुरू किया था ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पहुंचने लगे हैं, 732-33 प्रोजेक्ट्स हो गए। कल रात हमने 733वां प्रोजेक्ट दिया है, ऑलमोस्ट 750 प्रोजेक्ट के करीब हैं। तो भाई मैंने बहुत लोगों के शक दूर किए हैं, बहुत अवेयरनेस दी है, बहुत कुछ किया है। आपको नहीं पता मैंने कैसे कैसे सवालात फेस किए हैं और उसके जवाबात भी मैंने दिए हैं, और मुंह से नहीं दिए, अपने काम से दिए हैं। जैसे अभी मैं आपको दे रहा हूँ, साथ साथ एक एक चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी शक है, भाई आप आए मेरे पास, मैं आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव दूंगा। कोई बंदा ऐसा नहीं करता, पूरे पाकिस्तान में कोई माई का लाल नहीं है जो कहे कि मेरी कन्वर्टेड गाड़ी आए, मैं पेट्रोल लगा के आपकी जो है ना आपका शक दूर करूँगा। दूसरी बात, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है ना बना चुका हूँ, ये कोई मेरी पहली दफ़ा मोनाल की वीडियो नहीं है। आप में से जितने पुराने बंदे हैं, मुझे देखने वाले हैं, उनको पता है कि शाह भाई हर गाड़ी पे, मैं अल्टो पे भी गया हूँ, मैं खैबर पे भी गया हूँ, मैं कल्टस पे भी गया हूँ। उसकी साथ साथ मैंने वीडियोस डाली हैं, अपलोड की हुई हैं। आप जाके थोड़ा टाइम निकालें अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी में से, जाके क्लिक करें, उसको देखें और इन्जॉय करें। उसके बाद वीक सारे तो मैं बेतहाशा लेके गया हूँ, इवन के गोल्डी जो लास्ट मेरा प्रोजेक्ट था गोल्डी का, तो वो भी लेके गया हूँ। ठीक है, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई मैं अब आपको मैं क्यों आपसे एक चीज़ छुपाऊंगा या कुछ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करूं, और एक नेशन वाइड इस वक्त हम ना, मैं समझ रहा हूं कि हम इस वक्त नेशन वाइड काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डिफरेंट जो है प्रोविंसेस से लोग आ रहे हैं इस वक्त इधर, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कराची में ब्रांच खोलने के लिए जा रहे हैं, ओपन करने को जा रहे हैं। दूसरे मुल्क, आप कह लें कि पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने पे जा रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो दूसरे प्रोविंस में, दूसरे शहर में, और ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी गाड़ी के ऊपर 110% भरोसा है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह श्योर हूँ। अच्छा, इसके बाद अब आती है, ये तो मेरी बातें होगी ना, ये मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गए। अब मैं आपको लोगों की बातें बताता हूँ। मैंने मैं हमेशा जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं उसका एक थंबनेल साथ एक लिंक अपने फेसबुक के पेज के ऊपर लगा देता हूँ कि भाई जिसने वीडियो देखनी है जाके इस यूट्यूब की वीडियो देख ले। मैंने जब उस दिन वीडियो लगाई तो हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, दोस्त कह लें क्योंकि मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और कामरान अहमद भाई हैं, वो इधर ही पिंडी के रहने वाले हैं। उन्होंने मैसेज किया, मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने मैसेज किया कि शाह भाई
जो आपने मुझे गाड़ी स्वैप करके दी थी वो मैं पाइन सिटी लेके गया था और लेके आया था, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गई थी, आई थी। ये भाई मेरी बात ना हुई, अगर आपको मेरी ज़ुबान पे यकीन नहीं है, ये किसी और बंदे की है। अच्छा, एक ये बात हो गई। एक जो है ना, पिछले दिनों मुल्तान से एक भाई आए थे, आसिफ भाई, मैं अपने कस्टमर्स के नाम कभी भी नहीं भूलता। आसिफ भाई वो मेरे पास मुल्तान से आए थे ब्लू आल्टो VXR लेके, और वो गाड़ी जब हमने इधर स्वैप की तो उन्होंने मुझे कहा मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, वो यहीं पर होटल में स्टे कर रहे हैं, तो क्या मैं गाड़ी मरी लेके जा सकता हूँ, मुनाल लेके जा सकता हूँ। उन्होंने बच्चों को डायनो वैली लेके जाना था। उनका क्लिप मुलाहिजा करें। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई ये गाड़ी मैंने आपको तकरीबन 2 दिन पहले गाड़ी का रिव्यू भी दिया था। भाई ने हमसे गाड़ी बनवाई थी, मुल्तान से भाई आए थे हमारे पास, और ये रहे जी आसिफ भाई। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। आप सुनाएं सर जी सर। बताएं अब कैसा रहा है एक्सपीरियंस? सर बहुत ज़बरदस्त रहा किधर है, तक गए? बहुत ज़बरदस्त। मैं मरी भी गया हूँ और मुनाल आगे डायनासोर वैली तक गया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं की। डायनो वैली से आगे? हाँ जी, डायनो वैली मुनाल तक। से आगे? हाँ जी, मुनाल से आगे। और मरी भी गए? हाँ जी, मरी भी गया। चढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ? कुछ भी मसला नहीं किया, बेहतरीन चली है, जैसे लग रहा था जैसे मैं न्यू गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत मज़ा आया, पिक शेक सारा कुछ। बंदे कितने बैठे हैं? ज़बरदस्त। फुल लोडेड थी ये, ऊपर से जंगला भी लोडेड था सामान के साथ, अच्छा, सिलेंडर भी है अंदर। वो अभी फिलहाल पड़ा हुआ है? हाँ जी, वो तो अभी फिर आप निकाल और तकरीबन हम 6 लोग थे। 6 लोग थे, तो चलो फिर मतलब बिल्कुल किसी किस्म का कोई बड़ी चढ़ाई है, कोई किसी किस्म का मसला अभी नहीं है। फिलहाल ट्यूनिंग, अभी अभी तो आपने ट्यूनिंग करवाई है ना? हाँ जी, ट्यूनिंग करवाई है आपको जस्ट। क्या एवरेज मिली है फिर? एवरेज जो भाई ने बताया 16-17 तक है तकरीबन। हाँ जी, ठीक है, तो अभी ट्यूनिंग करवाई है, मज़ीद बेहतर हो जाएगी अभी इंशाल्लाह। आप फिर मुल्तान के लिए निकलेंगे? जी, मैं मुल्तान पहुंच के इंशाल्लाह रिव्यू ज़रूर दूंगा इस पे डन आपको। हो गया, वो आप फिर रिकॉर्ड करके हमें जी बिल्कुल, मैं वीडियो बना के। थैंक यू। अब आपने इनका क्लिप देखा, ये गाड़ी मरी भी लेके गए हैं, और उन्होंने बताया 6 बंदों के साथ, मतलब उनके कुछ 2-3 बच्चे थे और फैमिली थी उनकी, 6 बंदों के साथ ऊपर सामान बांध के उनका गाड़ी के ऊपर वो लगा हुआ था, कैरियर लगा हुआ था। इट मीन्स कि उनका सामान अच्छा खासा होगा, इसलिए उन्होंने कैरियर लगाया। भाई उसके साथ लेके गए हैं। ये हो गई एक और कस्टमर की बात। अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर। मेरे एक पुराने कस्टमर हैं, मुनीब भाई हैं, उन्होंने हमसे 2 गाड़ियां बनवाई, एक अपने बड़े भाई के लिए और एक अपने लिए। जब उन्होंने गाड़ी ली, हमसे परचेज़ की थी बेसिकली, वो गाड़ी लेके गए थे स्कर्दू लेके गए थे, बाबू सर टॉप लेके गए थे। और उन्होंने मुझे कहा कि जब मुझे उन्होंने तस्वीरें भेजी, मैं आपको साथ साथ शेयर कर रहा हूँ, वो लेके गए थे स्कर्दू और उसके अलावा बाबू सर टॉप। तो बाबू सर टॉप की चढ़ाई मुनाल की चढ़ाई से कम है या पाइन सिटी की चढ़ाई से कम है। भाई ये सारी चीज़ें आपको मैंने सारी की सारी इस वीडियो में बता दी हैं। तो अगर अभी भी आपका शक दूर नहीं होता तो बराए करम डॉक्टर के पास जाएं, उनसे रजू करें, और उनसे खैर शक का इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं होता। तो मैं आपके लिए सिवाय दुआ के और कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं बाकी भी जो हमारे देखने वाले हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनको भी ये कहूँगा कि भाई इन भाइयों के लिए दिल से दुआ किया करें। जब आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो साथ उन भाइयों के लिए जिनको शक की बीमारी है तो उनके लिए दुआ करें ताकि उनका शक दूर हो सके। भाई हम जो है ना, वो मैंने ये तो शुगल मेले में, मैं उस दिन हमारी फैमिली आई हुई थी, कज़न्स थे, उन्होंने कहा कहीं घूमने फिरने। मैंने कहा चलो आए पाइन सिटी चलते हैं, घूमने का घूमना हो जाएगा, कंटेंट का कंटेंट हो जाएगा। मेरे जहन वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं कल पाइन सिटी जाऊंगा। वो तो फैमिली आई मेरी, और हमने कहा चलो, एक छोटा भाई था हमारा और बाकी 2 कज़न्स थे, हमने कहा चलो वैसे ही बैठे हुए हैं तो चलो आप लोगों को भी कोई ना कोई कंटेंट मिलना चाहिए, और गाड़ी भी टेस्ट हो जाएगी। मैं अपनी गाड़ियों के ऊपर ना हर जगह तक गया हूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से उसको टेस्ट कर चुका हूँ, हर तरह से उसको ओके कर चुका हूँ, और बेहतरीन अल्लाह का शुक्र है। अगर मैं काम कर रहा हूँ और मोर देन 700 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ तो भाई उसमें कोई बात होगी। लोग मेरे पास आ रहे हैं, इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्कशॉप भरी पड़ी हुई है, लोग काम कर रहे हैं। ये आप सबकी मोहब्बत है, और हमारी जो है ना, हमारा खलूस है, हमारी खलूस नीयत है, और हम उसको पूरी मेहनत के साथ जी जान लगा के टेक्निकलिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। कोई ऐसे वैसे चलते फिरते कहीं पर नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें बड़ा नाम दिया है और बहुत इज़्ज़त दी है। तो बहरहाल, लेकिन जवाब मैं हमेशा देता हूँ, काम के साथ देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के बगैर जवाब दूंगा। मैं अपनी पूरी वर्कआउट करके ओके करके आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, और मेरी बात में
वज़न इंशाल्लाह हमेशा होगा और मैं अपनी पूरी कोशिश भी करूँगा। और अगर फिर भी आप लोगों को शक है तो मैंने आपको खुली ऑफ़र दी हुई है, मेरी वर्कशॉप पे एनी टाइम गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आप आएँ, मेरा काम देखें, सारा कुछ करें। और अगर कहीं पर मैं गलत हूँगा तो मैं आप सबसे माफ़ी भी मांगूंगा, मुझसे गलती होगी तो मैं माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। लेकिन जहाँ पर मेरी गलती नहीं होगी तो मैं उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप लोगों से शेयर करूँगा। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भाई जो शक वाले बंदे हैं ना, तो वीडियो के आखिर में अगर आप जेंटल हैं तो भाई कमेंट बॉक्स में लाजमी सॉरी कीजिएगा मुझसे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।